वेलकम साथियों, एनआरएम वाला चैनल में आज फिर से आप स्वागत करता हूं। और डे 4 में आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि जो बकरी पालन का एक हमारा पंचसूत्र का एक नियम था कि उनका जो है आहार अच्छा होना चाहिए। तो आहार किस तरीके का होना चाहिए, इसको लेकर आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो भी किसान या ऐसे लोग जो बकरी पालन करते हैं वो ज़्यादातर पत्तियों को खिलाना और इसके अलावा घास फूस खिलाना, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। परंतु यदि वास्तविक में अगर आपको पैसा कमाना है तो ये पत्ती खिलाने से काम नहीं चलने वाला है। तो क्या करना होगा, उसे जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो उसको भी जो है समय अनुसार एक पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही जो है हमारे बकरी पालन कार्यक्रम में भी जो है पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे कि इनको जो है एक मिनरल मिक्सचर करके एक सामग्री बनती है, वैसे जो है हम लोग उसको घर पर भी बना सकते हैं। तो घर पर कैसे बना सकते हैं, आइए साथियों मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक हम क्या करते हैं कि कुल 100 किलो हमको अगर जो है मिश्रित आहार बनाना है ना, या मिश्रित दाना बनाना है, तो 100 किलोग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 50 किलोग्राम जो है मक्के का जो है, ये पहला आप जो फोटो देख रहे हैं, ये मक्का हमको 50 किलो लेना होगा। और दूसरा जो है हमको 30 किलोग्राम जो है दाल लेना पड़ेगी। अलग अलग प्रकार की दाल हम ले सकते हैं। जितना अलग अलग प्रकार की दाल लेंगे उतना जो है हमारा एक पौष्टिक आहार तैयार होगा। फिर इसके बाद में खली लेना है 18 किलोग्राम। ये खली कौन सी खली है, तो आपने देखा होगा कि जब हम अगर हमारे यहाँ ग्राउंडनट की खेती करते हैं, यानी कि मूंगफली की खेती करते हैं, और मूंगफली का जो है जब तेल निकालने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकान वाले जो है खली देते ही नहीं है। परंतु वो वास्तविक में खली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप उसको अपने दुधारू जानवर को या फिर जो है उपयोगी जानवर को खिलाते हैं तो वो भी एक फ़ायदेमंद वाला बात है। तो हमें क्या करना है, खली जो है 18 किलोग्राम लेना है। और इसके बाद में जो है खनिज ईंट आती है, खनिज लवण जो होता है, वो 1 किलोग्राम लेना है। और 1 किलोग्राम जो है हमें नमक लेना है। नमक 1 किलोग्राम लेके इनको क्या करना है, हमें पूरा जो है मिक्स करना है। जैसे आपने मक्का लिया है तो मक्का को जो है पिसाई कराते समय एकदम बारीक आटा नहीं कराना है, परंतु जैसे मोटा अनाज होता है, मतलब मोटा आटा जो होता है उस तरीके से, ताकि क्या है कि अगर इसको ज़्यादा बारीक पीस लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बकरी जो है उसको खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। परंतु अगर शक्कर के दाने जैसा इतना अगर वो अनाज होगा, इतना अगर पिसाई हुआ होगा, तो उसको खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो ऐसे ही हम लोग जो है क्या करेंगे कि मक्का को भी पिसाएंगे, ऐसे ही दाल को भी पिसाएंगे, और ऐसे ही जो है हम लोग खली को भी बारीक बारीक पीस लेंगे। और इसके बाद में जो है आपका ये खनिज लवण का जो ईंट है, ये क्या करता है कि आपने देखा होगा कि जब कोई भी जानवर जिसको ज़्यादा भूख नहीं लगती है तो उसको जो है खनिज ईंट हम लोग जो है बांध देते हैं, और वो जो है जानवर उसको चाटता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उससे भूख बढ़ती है। तो ये जो है खनिज लवण काम करता है। और फिर जो है नमक जो है हम लोग लेते हैं। नमक का क्या काम है, तो ये जो है उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाने में मदद करता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग 100 किलोग्राम आटा जो है अपने घर बैठे बैठे तैयार कर सकते हैं। और इसमें कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है साथियों। अगर वास्तविक में आप बकरी पालन से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस तरीके के जो है आपको उपाय सोचने होंगे। और अगर आप कोई मिश्रण बना सकते हैं, इसको हम जो है मिनरल मिक्सचर के नाम से जो है संबोधित करते हैं, तो ये मिनरल मिक्सचर जो है इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये दोस्तों 100 किलोग्राम मिश्रित दाना बनाने की जो है विधि है। अब ये तो जो है हम लोग दाना उसको खिला देते हैं, परंतु
एक पौष्टिकता के लिए जो है हम आगे आपने नाम सुना होगा कि अजोला एक यूनिट होती है, अजोला भी हम लोग जो है उसको खिलाते हैं। तो अजोला क्या होता है साथियों? अजोला एक प्राकृतिक अतिरिक्त आहार है। प्राकृतिक अतिरिक्त आहार मतलब कि इसको जो है नेचुरल हम लोग मानते हैं, मतलब इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, और ये जो है आपके जितने भी जानवर हैं अगर आप उसको खिलाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। और ये जो आपका अजोला है ये क्या होता है कि आप अगर उसको पानी पर डालते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में जो है फैलता है। तो ये क्या होता है कि अगर इसकी परिभाषा हम समझे तो ये एक विशेष प्रकार का शैवाल है। आपने देखा होगा कि पानी में जो काई जमी होती है ना, वो उसी तरीके से ये अजोला भी होता है, और काई भी कैसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वैसे ही अजोला को अगर थोड़ी सी मात्रा में डाल देते हैं तो वो जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ता है। और इसको जो है अगर पशुओं के लिए उपयोग किया जाए तो हरे चारे के रूप में भी किया जाता है। सामान्य रूप से यदि देखें तो धान के खेत में पाई जाने वाली जो है ये आप देखे होंगे कि जब धान के खेत में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती हैं। तो वैसे ही जो है अजोला भी बढ़ता है। तो अजोला एक जो है पौष्टिक है चारा, और इसके कई जो है गुण हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अजोला में क्या क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है ना, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, तांबा होता है, और क्या करता है कि जो पशुओं में विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो प्रोटीन कितना प्रतिशत हो सकता है? तो 25 से 35% तक प्रोटीन होता है। मतलब आप सोचिए कि इतना प्रोटीन अगर किसी चारे में है और वो भी बिना खर्चे में, मतलब आप कहीं से भी एक थोड़ा सा अजोला लेके, इसको अजोला बनाने का भी तरीका होता है कि आपको 1 फीट ज़मीन में गड्ढा करना है और पन्नी डाल देना है और पानी उसमें डाल देना है, नीचे जो है गोबर डालना होता है, और 1 फीट का जो गहरा गड्ढा होता है उसमें जो है अगर 6 इंच की गोबर की लेयर डाल दीजिए, उसके ऊपर पानी डाल दीजिए और फिर ये अजोला का चारा डाल दीजिए। आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। तो ये अजोला अगर आप अपने जानवर को खिलाते हैं तो आप सोचिए कि आपको काफ़ी मात्रा में पैसा जो है मिलने वाला है। तो इस तरीके से साथियों हम लोग जो है अजोला को एक अतिरिक्त आहार मानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खनिज या मिनरल मिक्सचर बनाने का जो है वीडियो और इसके साथ ही जो है अजोला आज हमने जो जानकारी ली बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे साथियों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जब भी अगर किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत साथियों।